स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो आइए देखते हैं अवयवों का पर संक्रियाएं। तो अवयवों पर कौन कौन सी संक्रियाएं हम कर सकते हैं, अवयवों में हम क्या क्या कर सकते हैं। अवयव में हम क्या कर सकते हैं, दो अवयव हैं तो उनको जोड़ सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं उनको घटा सकते हैं यानी अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और अवयव में क्या कर सकते हैं गुणन का कार्य कर सकते हैं। तो ये तीन कार्य हम कर सकते हैं। और योग अंतर के लिए क्या होना चाहिए, अवयव योग अंतर के लिए कंडीशन होती है कि क्या होनी चाहिए, दोनों की क्या होनी चाहिए कोटि समान होनी चाहिए। यदि दो अवयव हैं उनको जोड़ना घटाना है तो क्या होनी चाहिए कोटि समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उनकी कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं अवयवों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो कोटि समान होने का ये जोड़ घटाने के लिए क्या है, ये कंडीशन होता है। तो सबसे पहले जोड़ घटाना देखते हैं। मान लीजिए कोई अवयव दिया ए दिया है, इसमें 3 2 5 1 4 5, ये क्या है दो पंक्ति हैं यानी 2 क्रॉस 3, 3 स्तंभ है, और बी बराबर दे दिया कोई अवयव 2 4 3 1 5 8, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 का अवयव। अब इसको क्या करना, हमको जोड़ना है तो ए प्लस बी कर देंगे। इन दोनों अवयवों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों अवयवों को क्या करना है एक साथ लिखेंगे 3 2 5 1 4 5 प्लस 2 4 3 1 5 8। क्या करते हैं कंपैरिजन करके, जो उसके सामने सामने जो होगा पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। अब जोड़ेंगे क्या होगा 2 2 4 4 2 6 5 3 8 1 1 2 4 5 9 5 8 13। तो क्या होगा, जिस कोड का अवयव रहता है उसी कोड की क्या होती है हमको अवयव मिलेगी जोड़ने पर। तो हमें उम्मीद है कि जोड़ने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तब यही घटाना है तो ए माइनस बी कर देते हैं। यदि ए माइनस बी करेंगे तो कितना 3 2 5 1 4 5 माइनस 2 4 3 2 4 3 1 5 8 1 5 8। तो 2 में से 3 में से 2 गया, कितना आ गया 3 में 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1, 2 में से 4 गया तो -2, और 5 में से 3 गया बच गया 2, 1 में से 1 गया बच गया 0, 4 में से 5 गया -1, और 5 में से 8 गया -3। तो क्या आ गया, ये भी 2 क्रॉस 3 का अवयव आ गया। तो हमें उम्मीद है जोड़ने और घटाने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब गुणन की क्रिया, तीसरा नंबर क्या था गुणन। गुणा दो तरह से करते हैं, गुणन दो से करते हैं। गुणन क्या होती है, गुणन की दो विधि होती है। या तो क्या करें किसी संख्या का अवयव को से गुणा करें, किसी संख्या को क्या करें, किसी संख्या को अवयव से गुणा करें। कोई संख्या ले लेते हैं, क्या करते हैं अवयव से गुणा करते हैं। या तो दो अवयवों का गुणन, यानी या तो क्या करें दो अवयव का या आपस में गुणा करें, दो अवयवों का गुणन। यदि क्या हो दो अवयव दिया हो तब गुणा कर सकते हैं, या तो कोई संख्या दे दिया कर 5 से क्या करो पूरे अवयव में गुणा करो। तो सबसे पहले इसको पहले वाले को समझते हैं, इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई अवयव दिया है 2 4 5 3 -2 1। इसमें क्या करा अवयव को क्या करो, मान लेते हैं 2a निकालो, 2a अवयव में क्या करा 2 से गुणा कर दो। तो 2a का मतलब क्या होगा, सभी क्या है 2 से गुणा करना, क्या करेंगे यहाँ पर 2 4 5 3 -2 1। अब यहाँ पर 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी -4, 2 एकन्ने 2। तो क्या हो गया, यह गुणा हमने आसानी से कर लिया। तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमको
जो था वही मिल गया। तो हमें उम्मीद है किसी संख्या से किसी आव्यूह में आपको गुणा करने में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दो आव्यूहों का गुणन, ये दो आव्यूह हैं उनका गुणन कैसे करेंगे? दो आव्यूहों का गुणन। तो दो आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं? दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं? यदि मान लीजिए कोई आव्यूह ए है जिसका क्या है p क्रॉस q का है, और उसको गुणा करना क्या आव्यूह b से, आव्यूह b से गुणा करना है जिसकी क्या है m क्रॉस n के रूप की है। और हमको मिलेगा क्या? उसके बाद मिलेगा आव्यूह c जो क्या होना चाहिए p क्रॉस n का होना, p क्रॉस n का होगा p क्रॉस q। तो यानी इसका पहला और इसका दूसरा क्या होता है, इस जो नया आव्यूह बनेगा उसकी कोटि होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर p क्रॉस q और m क्रॉस n में q और m क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। q और m क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तब हमको क्या मिलेगा? p क्रॉस n के रूप का क्या होगा? मिलेगा। तो कह रहा क्या? पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या व दूसरे आव्यूह के क्या है, पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या यदि बराबर होगी तभी हम क्या कर सकते हैं? दो आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन है पहले आव्यूह की, लिखेंगे पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या व दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले आव्यूह की क्या होनी चाहिए? स्तंभों की संख्या, और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? आपस में समान होनी चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं? हम दो आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी भी ए क्रॉस बी निकालते हैं तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्योंकि क्या होती है, यदि क्या हो ये 2 क्रॉस 3 का हो और ये 3 क्रॉस 2 का हो तो क्या होगा? उसकी कुछ और हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? जब इसको क्या करेंगे बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा? यह उल्टा हो जाएगा। उल्टा गुणा होगा तो क्या होगा? कभी कभी अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। इसको तो हम क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कोई आव्यूह दिया है, एग्जाम्पल से आपको समझते हैं। एग्जाम्पल से कोई आव्यूह ए है, आव्यूह ए है 2 3 5 1 0 4। एक इस 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर b बराबर कोई दूसरा आव्यूह दिया है 3 2 -1 9 4 0। ये क्या 2 क्रॉस 3 का है और ये क्या है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर तो देखिए इसका क्या है, पहले का स्तंभ यदि हमको क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर 3, इसके क्या हो गए? स्तंभ की संख्या, पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति दोनों आपस में बराबर हैं। तो हाँ, तो मतलब कह सकते हैं क्या असंभव है गुणा करना। तब गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं? 2 3 5, पहले इसको लिख लेते हैं 1 0 4। अब गुणा करना है किसमें? 3 2 -1 9 4 0। अब हमको क्या करना है? अब गुणा करना है। तो गुणा करके कैसे गुणा करते हैं? तो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो क्या करते हैं, ये पहली जो पंक्ति है, ये जो पहली पंक्ति का क्या करेंगे? इसके पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 2 का क्या करेंगे? इसमें पूरा में गुणा करेंगे। 2 का पूरे में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 6। अब फिर 2 का गुणा -1 में होगा तो कितना आ जाएगा? 2 3 6। अब फिर
3 का गुणा माइनस में एक में होगा तो क्या होगा -3। 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा -1 में, 5 का गुणा 4 में। तो क्या करेंगे, 2 3 6, 3 1 3 यानी -3 और 5 1 चौके 20 यानी +20। अब ये तो मिल गया पहला। अब दूसरे का गुणा करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, अब इसमें करते हैं, इसमें अब इस दूसरे में करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 नवा 27, अब फिर 5 सुनाए 0। अब दूसरे वाले का पहले में फिर गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3, 0 1 -0 या +0 कुछ भी करेंगे और 4 चौके 16। अब इसका गुणा दूसरे वाले में तो क्या होगा, 1 दुआएँ 2, 0 नवा 0, 4 सुनाए 0। अब हमको मिल गया कितना, देखिए अब मिल गया 5 चौक 20 था ना, हाँ 20, 20 6 26 में से 3 गया 23, 27 4 31, 16 3 19 और यही बच गया 0। तो हमको क्या मिल गया, 2 क्रॉस 2 का। तो यानी A2 और ये लास्ट वाला क्या हो गया, ये हमको मिलना है। तो क्या होगा, पहले का पक्ष या दूसरे का स्तंभ के रूप में क्या मिलेगा, हमको मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमें उम्मीद है गुणा करना आपको सीख ही गए होंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या है, ये क्या होना चाहिए, इस पर बैठ गया, इसको क्या कीजिए, इस पर बैठा लीजिए और सभी में गुणा करके पहले में लिख दीजिए। टोटल क्या कीजिए, इस पर बैठाइए और गुणा करके लिख दीजिए। और फिर इसको क्या कीजिए, टोटल में बैठाइए गुणा करके लिख दीजिए, इसको टोटल में बैठाइए गुणा करके लिख दीजिए। हमें उम्मीद है यहाँ पर गुणा करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अब B क्रॉस B एक भी चेक कर लेते हैं, तब आपको हम प्रूफ करके अब B क्रॉस A निकालते हैं। वो तो क्या था, A क्रॉस B हमने निकाला था। तो अब आइए B क्रॉस A निकालते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, B लिखेंगे 3 2 -1 9 4 0, यही तो था ना, 3 2 -1 9 4 0, 2 3 5 1 0 4, 2 3 5 2 3 5 1 0 4। ये क्या है, ये 3 क्रॉस 2 का है और ये 2 क्रॉस 3 का। तो यानी 2 और 2 क्या है इसका, और ये क्या है आपस में बराबर क्या संभव है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें ही तो करेंगे, इसका गुणा इसमें हम करेंगे। तो आइए B क्रॉस A निकालते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, एक सेकंड इसका करते हैं ना, इस पक्ष का गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, एक सेकंड। अब देखिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 3 दूनी 6, अब 3 2 1 2, अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 3 9 2 0 0, फिर इसका गुणा लास्ट में करेंगे, तो 5 तिहाई 15 और 2 चौके 8। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 और -9, तो -2 + 9, -2 + 9 मिल गया। अब यहाँ पर अब फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा, -3, फिर मिलेगा 0, फिर इसमें करेंगे तो क्या होगा, -5 + 36, -5 + 36। अब यहाँ देखेंगे 4, अब 4 से करेंगे, इससे क्या करेंगे, इससे करेंगे 4 दूनी 8 + 0, 8 + 0, फिर 4 तिहाई 12 + 0, फिर 4 5 20 + 0, 20 + 0। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 2 8, 9 + 0 यानी आ जाएगा 9, 15 8 23, 16 9 - 2 यानी 7,
-3, 36 में से 5 गया 31, 8, यहाँ पर 12 + 0 यानी 12, 20। क्या मिल गया? 3 क्रॉस 3 का। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यही हमने क्या किया था, बताया था, और क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। एक B क्रॉस A देखिए क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, और यहाँ पर A क्रॉस B क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 2 का। तो A क्रॉस B क्या हो रहा है, A क्रॉस B 2 क्रॉस 2 और B क्रॉस A यानी 3 क्रॉस 3। तो क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर प्रूफ भी कर लिया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या होगा, B क्रॉस A क्या कर सकते हैं हम, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कभी कभी B क्रॉस A क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कभी कभी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तभी कभी कभी क्या होगा, B क्रॉस A ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको आव्यूह का जोड़, घटाना और गुणा ये तीनों अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस डाउट को हम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम एग्जाम्पल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।